हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ नंबर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसा कि यूजुअली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, बीट कैट और अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स और बैंक एग्जाम्स में आते हैं। ये फैक्टर्स का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या गिवन है, नंबर n, एक नंबर गिवन है 2⁶ इंटू 5⁵ इंटू 7⁶ इंटू 10⁻⁷। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर इवन नंबर्स। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। आउट ऑफ दीज फैक्टर्स हमें बताने हैं कि कितने इवन होंगे। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। उसको निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपको नंबर क्या गिवन है, 2⁶ इंटू 5⁵ इंटू 7⁶ इंटू 10⁻⁷। जब भी फैक्टर्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बेस होना चाहिए ना, ये सभी प्राइम नंबर्स होने चाहिए, कोई भी फर्दर फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। तो 2, 5, 7 ये तो प्राइम नंबर है, 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। 10 को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2⁶ इंटू 5⁵ इंटू 7⁶ इंटू 2⁻⁷ इंटू 5⁵ तो इससे क्या हो गया, मेरे पास आ गया 2⁻13 इंटू 5⁻12 इंटू 7⁻⁶। सबसे पहले हमें गिवन नंबर को ऐसे रिड्यूस करना है सो दैट सारे बेस क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है। अगर अब मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ये बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका है, कोई भी इसका एक फैक्टर होगा, उसमें 2 कितना हो सकता है, 2 या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 13 हो सकता है, 2⁻13 तक हो सकते हैं। ऐसा भी केस हो सकता है 2 एक भी ना हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 क्या है, 13। किसी भी फैक्टर में 13 प्लस 1 है। 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जब मैंने 2 को नहीं लिया है। उसी तरह अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज किसी भी फैक्टर में 5 कितने तरीके से हो सकता है, 12 प्लस 1। ये मैंने क्यों लिखा है, 5 या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, या 5⁻12 हो सकता है। 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जब उस फैक्टर में मैंने 5 नहीं लिया, इंटू 6 प्लस 1। सिमिलर लॉजिक से आप बोल सकते हैं 7 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या 6 टाइम हो सकता है। 1 वो हो गया जब मैंने 7 नहीं लिया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझसे पूछता तो 14 इंटू 13 इंटू 7 था। ठीक। इसमें अगर आप ध्यान दोगे ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, इसमें 1 भी इंक्लूडेड है। 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है और इसमें ये नंबर भी इंक्लूडेड है। 2⁻13 कोई भी नंबर अपना भी फैक्टर होता है, कोई भी नंबर अपना भी मल्टीपल होता है। सॉरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7⁻6। तो ये जो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आए, इसमें 1 वाला जो फैक्टर है वो भी इंक्लूडेड है, और ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी इंक्लूडेड है। ये क्यों है, 1 कब आ जाएगा, जब देखो जब मैंने ये वाला केस लिया है ना, जब मैंने 2 की किसी भी पावर इंक्लूड नहीं किया, 5 की किसी भी पावर को इंक्लूड नहीं किया, 7 की किसी भी पावर को इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया, उस समय जो मैंने फैक्टर कंसिडर किया है वो 1 किया है। और ये कंप्लीट नंबर किस केस में आ जाएगा, जब मैंने 2 की पावर 13 कंसिडर किया है, 5 की पावर 12 कंसिडर किया है, 7 की पावर 6 कंसिडर किया, तब ये नंबर आ गया, नंबर इटसेल्फ आ गया। कोई भी नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मुझसे पूछता तब तो ये आंसर हो जाता है, इसमें 1 भी आ गया और नंबर भी आ गया। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया। आपको ये पूछ रहा है आउट ऑफ दीज फैक्टर, दीज मेनी फैक्टर्स 14 इंटू 13 इंटू 7 कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इवन होंगे। अगर देखो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजी वे में ये बता सकते हो, किसी भी नंबर को इवन होने के लिए उसका 2 से डिविजिबल होना जरूरी है। वो 2 से जो नंबर डिवाइड हो जाता है वो इवन कहलाता है। इसका मतलब उसमें कम से कम 2 का एक फैक्टर होना चाहिए, मतलब 2 कम से कम एक बार उस नंबर पे आना चाहिए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं इवन फैक्टर्स की बात करूं जो कि हमें निकालना है, तो अगर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, अब मैं 2 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं उस पर्टिकुलर फैक्टर में। इसमें 13 होगा, 13 प्लस 1 नहीं होगा, बिकॉज 2 इसमें कम से कम एक होना चाहिए। मतलब 2 या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 13 हो सकता है। जो ये वाला केस था ना, जब 2 एक भी ना हो, वो केस नहीं लेना, बिकॉज उस केस में वो नंबर इवन नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी सारे जो आपके बेस है ना, सभी प्राइम नंबर्स हैं, वो सभी क्या है, ऑड है। बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है, तो बाकी सारे ऑड है, तो इससे इवन नंबर तो बनेगा नहीं। इवन नंबर आपको बनेगा कैसे, 2 से। तो 2 की कम से कम एक पावर होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ 13 लिया है, 13 प्लस 1 नहीं लिया, इंटू
5 के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 5 किसी भी फैक्टर में कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, अप टू 12 हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है एक भी ना हो, इसलिए मैंने क्या ले लिया 12 प्लस 1 ले लिया। इनटू 7 कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 प्लस 1, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 6 टाइम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, 7 नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर इवन होने के लिए सिर्फ 2 का होना कंपलसरी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 13 इंटू 13 इंटू 7, तो ये क्या हो गया 169 इंटू 7, 7 से करोगे 7 इंटू 9 63, 42 और 6 48 4 7 और 4 1, तो आंसर क्या हो गया 1183। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो इसके इस गिवन नंबर के थे 14 इंटू 13 इंटू 7। आउट ऑफ दीज फैक्टर्स कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन होंगे, 1183 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये बहुत ही बेसिक, अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आता है, तो आप इससे रिलेटेड सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो। टोटल जैसे नंबर ऑफ इवन नंबर्स का मैंने बताया, टोटल फैक्टर्स में इवन फैक्टर्स कितने होंगे, अगर क्वेश्चन में इवन की जगह होता कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स, तो ये भी आप इजी वे में बता सकते हो। आपको पता है बाकी सारे नंबर्स तो क्या हैं, ऑड है, सिर्फ 2 तो इवन है, तो ऑड होने के लिए मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 ना हो, बाकी कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का मैं कोई भी फैक्टर इंक्लूड नहीं करूंगा, तो 5 कितने तरीके से मैं चूज कर सकता हूँ, 12 प्लस 1, 5 या तो 1 हो या 2 हो, 3 हो, 12 हो या एक भी ना हो। उसी तरह 7 कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ, 6 प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछता तो आंसर हो जाता 13 इंटू 7, सिंपल ये आंसर हो जाता, 91 हमारा आंसर हो जाता। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 91 हो जाएंगे। इसमें देखो 1 भी इंक्लूडेड है, 1 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। 1 कब आ जाएगा, जब मैंने 5 को एक बार भी नहीं लिया और जब मैंने 7 को एक बार भी नहीं लिया, तब मैंने, इसका मतलब होता है, मैंने आपको बताया था 1 लिया, और 1 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो इसमें 91 फैक्टर्स में 1 इंक्लूडेड है। तो अगर मुझसे पूछा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तब तो हमारा आंसर ये हो गया। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछता तो हमारा आंसर क्या होता है, आपको पता है 2 to the power 13 इंटू 5 to the power 12 इंटू 7 to the power 6 है। उस केस में मुझे 2 तो कंसिडर ही नहीं करना है, और 5 को मैं कितने तरीके से कंसिडर कर सकता था, 12 प्लस 1, और 7 को 6 प्लस 1, तो आंसर 13 इंटू 7 91 होता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। आउट ऑफ दीज फैक्टर्स इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, ऐसे पूछ सकता है कि कितने ऐसे फैक्टर्स हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब हो, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल हो। सो ऐसा गिवन होता है कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 120 के मल्टीपल हो। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपको उनके सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे चले जाएं, नंबर्स का मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें इस टाइप के आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप देखकर आप उसके कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं MBA एंट्रेंस और बैंक पीओ से रिलेटेड, जो क्वांट सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।